आप सभी लोगों के लिए 24 घंटा ही है, चाहे वो बिल गेट्स हो या एक आम आदमी हो, दोनों के लिए 24 घंटा ही है। लेकिन कुछ लोग जो है इसी 24 घंटा में करोड़ों में डीलिंग करते हैं, कुछ लोग जो है 100, 200, 500 में ही गुजार देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वे लोग जो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं कि उन्हें डिफरेंस क्या है? कुछ तो बात होगा उसके अंदर, खास बात होता है कि समय रहते उनको ये पता चल गया था कि हमको समय पे अगर कमाना है तो कितना कमाना है। आपसे मैं अगर पूछूंगा कि भाई पढ़ते क्यों हो, तो एक जवाब शुभांशु जी देंगे, पैसा कमाने के लिए। वेरी गुड, लेकिन अभी तक पैसा, हाउ टू अर्न मनी, एक भी चैप्टर मिला? लेकिन पढ़ लिखने के बाद पैसा तो जरूरी है, पैसा कमाना ठीक बात है, लेकिन सोचो कि कितना कमाना है, हाउ मच। इसके बारे में कोई बता सकता है क्या कितना कमाना है? तो चलो एक इकोनॉमिक्स का सर्वे आपको दिखाते हैं और सुनते हैं, सोचते हैं। ध्यान देना कि 1920 आजादी के पहले वो आदमी जो महीने का 1 रुपया कमाता था, उसको पूरा पड़ोस वाले जो है ना उस एरिया का किंग होता था। लोग बोलते थे 1 रुपया कमाता है। समझ में आई बात है? ये वक्त बदला। अभी जैसे मुस्कुरा का खास रही, टॉपी ना मिले, भिखारी तक को दे तो उल्टा फेंक दे। लेकिन बेटे वो आज भिखारी फेंकेगा। ये 1920 यानी आज से सीधे 102-3 साल बाद पहले ना। उसके बाद जब ये 1940 ईस्वी आया, तब वो आदमी जिसका कमाई 10 रुपया था वो रईस हुआ। ये वक्त ऐसे ही बदलते गया। 1960 में 100 वाला रईस हुआ। 1980 में, अभी यहाँ आपके मम्मी पापा में से किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा होगा, 1980। समझ में ही बात है? और जब आपके मम्मी पापा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो ये वक्त आ चुका होगा 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी में जो महीने का 10,000 कमा रहा था वो अपना एरिया में, मोहल्ला में रईस माना जाता था। अगर ये टाइम शेड्यूल 20, 40, 60, 80 और 2000, अगर ये डाटा जब आप 1 रुपया में हंस रहे थे ना, उसी रफ्तार से क्या 10,000 में हंसिएगा? अब अगर ये डाटा सही जा रहा है तो 2020 होते होते एक आदमी का कम से कम कितना इनकम होना चाहिए? 1 लाख। और अभी आप कौन सा ईयर में? 2026 में। यानी कि अगर 2040 में यही इनकम कम से कम कितना होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। तो 2030 में कितना होना चाहिए? 5 लाख। और अभी 26 चल रहा है, अभी इंटर में ही हो, 3 साल 29 में ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर आइए बीए प्रैक्टिकल लाइफ। उस समय आपके पास कम से कम मंथली इनकम कितना होना चाहिए? 5 लाख। अगर नहीं हुआ तो उसी तरह हंसी का पात्र बनोगे जब हम 1920 में बोले थे 1 रुपया। 1920 में जब मैंने 1 रुपया बोला तो मुस्कुराहट आया है ना। लेकिन ध्यान देना वो 105 साल पहले का बात था। आज 1 रुपया जो मजाक लग रहा है ना, आज किसी का एकदम 1000 रुपया हो तो आप अपने नौकरी छोड़ नहीं काम करेंगे। जाओ, माई बाप बोले 1000 रुपया पॉकेट खर्चा देंगे तो तुम बोलोगे माई बाप बदल लेंगे। नहीं होगा। तेरे दिमाग में ये फोकस होना चाहिए कि जब तुम मार्केट में जाओगे 2030, 31, 32 में, तो आपके पास मिनिमम 5 लाख का अगर पैकेज होगा तब वो जिंदगी जियोगे जो तुम सोच रहे हो। लेकिन अगर उस समय अगर 20,000 और 30,000 कमा रहे हो तो तुम अपना जिंदगी घसीट के चल रहे होगे। क्या जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है बात? लेकिन ध्यान देना कि जो देखो वही बोलेगा पढ़ो लिखो जिंदगी अपना, पढ़ो लिखो जिंदगी अपना। अरे भैया पढ़ लिख के पढ़ने से पैसा आता है क्या है? हम पढ़े पूरा स्टेट टॉपर हो गए और रजाई उड़ के सोए हुए, तो का मालिक आके बोलेगा लो बाबू तो टॉपर है पैसा ले। पैसा पढ़ने से आता है या करने से?
किसे? क्या करें, ये भी सोचना होगा। क्या करें? जब भी आप कॉमर्स की दुनिया में आते हैं, अगर आपका अकाउंट से परिचय होगा तो आप एक बात ध्यान देना कि अकाउंट जब फाइनल अकाउंट पढ़ता होगा ना, तो डेबिट साइड में बहुत आइटम होता था और क्रेडिट साइड में एक आइटम होता था, सेल। तुम रेंट दे रहे हो, स्टाफ दे रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेज दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, जो देना है दो, सब जगह जा ही रहा है। लेकिन इन सब के बदले में पैसा तब आता है जब आप सेल करते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा कोई भी कंपनी जो आज पूरा दुनिया किसको जानता है, अगर वहां अगर ये सेल ना हो तो क्या लगता है वो सर लेबर का पेमेंट दे पाएगा? वो क्या अपने स्टाफ का पेमेंट दे पाएगा? इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है सेल्स। ये सेल्स सीखा जाता है और सेल कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग को सबसे ज्यादा चिढ़ उसी से बनता है। सामान बेचेगा, हट, ऐसा तो होता है कि नहीं होता? जो जिनका घर में दुकान है वो तो खैर जानते हैं, वो बैठते भी होंगे तो मोबाइल रील देखते रहते हैं। कोई आ गया, ये है, हाँ है, ले लीजिए, लेकिन मन में लग रहा है रीलवा मिस करवा दिए, लोग काहे अभी आ रहा है, ऐसा सोच के आते हैं। जब आप दुकान में जाते हैं, सामान देखते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑफलाइन मार्केट। तो ऑफलाइन मार्केट क्या होता है? अगर आप जिंदा हो तो दुकान है, आप जिस दिन बीमार पड़ गए उस दिन दुकान बंद। इसका एक लिमिटेड एरिया होता है। दुकान क्या ठेला वाला तो नहीं है कि यहाँ से बढ़ाते रहेंगे, या फेरी वाले तो नहीं है। लेकिन कभी सोचो, जो फेरी वाला तेरे गली मोहल्ले में जो घूम रहा है, जो ठेला वाला कुछ भी चीज आपको बेच रहा है आपके घर में आकर के, कैसा लग रहा होगा उसको? वो भी तो कभी पढ़ा होगा ये बीए में, लेकिन उसको कभी सिखाया नहीं जाता कि ऐसे ऐसे बेचोगे तो पैसा आएगा। लेकिन मजबूरी में जब कहीं नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो चाहिए ना, उस समय तो पैसा चाहिए होगा आपको। एक बार सोचना उस दिशा में अभी से ही चाहिए। सेल मजबूत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ये सेलिंग एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं। कल वो बोले थे ना 3 सवाल याद है क्या? तुम पागल हो? याद आया किसी को? याद आया ना? ध्यान देना, वो सेलिंग ही होता है, सामने वाले से वही बोलवाना है जो तुम चाहते हो, इसी को सेल कहते हैं। आपका कस्टमर वो करे जो आप चाहते हो, लेकिन उसको भी पता भी नहीं रहे कि हम सामने वाले से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। अगर ये कला आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ, जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो तुमको कम से कम कितना कमाना होगा? कम से कम कितना? 5 लाख। अब अपने आप से पूछना, ये 5 लाख कमाएंगे कैसे? अगले क्लास में मिलेंगे ना तो आपसे यही पूछेंगे, कोई आइडिया है तो बताओ। और नहीं हुआ तो कुछ आइडिया मेरे पास भी है। समझ में आ रही है बातें? अब आपको लक्ष्य मिल गया ना, याद रखना, यहाँ तक पहुँचने के लिए इस पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जो दिमाग पे करेगा खर्च, ये पूरी दुनिया उसी को करेगी गूगल पे सर्च। समझ में आ रही है बातें? जो भी दिमाग पे करेगा खर्च, उसी को पूरा दुनिया करेगा गूगल पे सर्च। अब सर्च करने वाला बनना है या जिसको लोग सर्च करते हैं वो बनना है, ये आपको सोचना है। और याद रखना, वही लोग 5 लाख वाले में जाएंगे जिनको दुनिया सर्च करेगा। वरना एक से एक खूबसूरत लोग हैं, 20 साल पहले फोटो देखो तो लगता है उससे ज्यादा स्मार्ट तो है नहीं है। बाजू बेचारा का हालत देख लो, क्या एक ही है क्या? तो बड़ा ये रहा तो झुर्री पड़ जाएगा, चश्मा उस्मा जो है अजीब टाइप का लगेगा। लेकिन याद रखना, सूरत पे नहीं, थोड़ा सीरत पे ध्यान देने का। याद रखना, लोग तुमको तभी याद रखेंगे जब आप किसी ना किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे।
अगर तुमने किसी के जिंदगी में खाली प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, प्रॉब्लम जब आप क्रिएट करेंगे, तेरे को आते के साथ सामने तुम वो देखते भाग जा रहे हैं, बाप भाई आ गया, तो समझ जाना कि आप प्रॉब्लम क्रिएटर है या सॉल्व है। आपको देख के लोग भागे मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्वर है या क्रिएटर है। तो पैसा तो मिलेगा इस हालत में, पैसा कब मिलता है, जब आप किसी के किसी न किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं या सॉल्व करने का भरोसा दिलवाते हैं। ठीक है, समझ में आया बात।